ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 28, PLASS-28। index.html। सही है। और script.slash app. सही है। ओके। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले रन कर लें, फिर तुम भी कर भी। सही है, दिख रहा है। सही है, गौर से देखो। दिख रहा है। सही है। सही है। ओके। अच्छा, एक और चीज बता दूं। अगर काम करना आता है और चीजों का नहीं पता ना, ये होते क्या है, तो भी आप मतलब आगे नहीं जा पाओगे। नहीं नहीं, मैं बात आधी कर रहा हूँ अभी। काम आता है आपको और चीजों का पता नहीं है, फिर भी आप आगे नहीं जा पाओगे। चीजों का पता होना भी जरूरी है। सही है कि ये क्या होता है और वो क्या होता है। हम एक चीज पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। सही है, वैसे तो आपने वो यूज किया है। मैं एक एग्जाम्पल करवा के आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि बाद में मैं बार बार जब उसका नाम लूं तो आपको पता हो कि वो क्या है। कॉल बैक है वो। सही है। यस। हाँ, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। सही है। जावास्क्रिप्ट वाले कोर फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, कोर क्या होता है और कोर क्या होता है वो देख लेते हैं। नहीं, कोर i5 नहीं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी चीज जब निकल कर आती है, उसका जो सिंटैक्स होता है ना, सही है, जब तक उसमें कोई एडिशनल चेंजेस नहीं आती। बूटस्ट्रैप क्या है? CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी फ्रेमवर्क आप जावास्क्रिप्ट के पढ़ोगे। सही है, और काफी सारी चीजों के पढ़ोगे। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, उस पे जो काम लिखा जा रहा होता है ना, वो कोर होता है। हम एडवांस में जो अभी जावास्क्रिप्ट पढ़े, इक्मास्क्रिप्ट, वो इक्मास्क्रिप्ट का कोड है। कोर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखने, अगर आपको बोले कोई कोर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख के दिखाओ, तो फंक्शन ये है। सही है, ये कोर फंक्शन है। सही है। एडवांस फंक्शन क्या है जो हम बनाते हैं? ठीक है, ये। ठीक है, ये एडवांस फंक्शन है, वो कोर फंक्शन है। सही है? आसान की बात नहीं हो रही अभी। अगर कोई पूछे तो उसको इस बात का क्या जवाब देना है? कोर फंक्शन लिखे। वो ये भी पूछेंगे इस्तेमाल कौन सा होता है। इस्तेमाल तो दोनों हो रहे हैं, कोई डिप्रिशिएट थोड़ी हुआ है। कौन सा? अच्छा अच्छा, दूसरा वाला है। और पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? सिंटेक्स का फर्क है। एरो नहीं, सिंटेक्स का फर्क है। उसमें फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ। सही है। तो ये सारे चीजें पता होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको चीजें पता ही ना हो। सही है। हम कोर फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन, और इसका नाम दे दिया AB। ठीक है। डॉट लॉग, इधर से इसको एक नेम रिसीव्ड होगा। नेम। सही है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉकिंग विथ कॉमा नेम। सही है। ठीक है। और मैंने बोला कि AB में कॉल कर दो, AB को, और इसमें पास कर दो। ठीक है। अब क्या लिखा आएगा? कॉल बैक फंक्शन नहीं है अभी, नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन बनाया, कोर फंक्शन, और उसको कॉल करा है। पर आर्गुमेंट में अहमद बिलाल पास किया। नेम में क्या मिलेगा और क्या कंसोल में आएगा?
सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं जब भी ये फंक्शन चले, ये वाला जो भी इसकी बॉडी में रखा हुआ है वो 3 सेकंड बाद रेंडर हो, 3 सेकंड बाद रेंडर हो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन टेस्ट another function is run, function is run। ठीक है, ओके। मैंने जो ए बी है एक फंक्शन बनाया है टेस्ट का, सही है, और ए बी के आर्गुमेंट में दूसरा आर्गुमेंट पास कर दिया टेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब जब मैं ए बी है, यहां पर एक उसको नेम रिसीव हो रहा है और दूसरे पैरामीटर का नाम मैंने रख दिया हैंडलर, HANDLER, हैंडलर फंक्शन को बोलते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, कॉल नहीं किया ना, लिखा नहीं है। ठीक है, समझ आया। अब ये जो टेस्ट फंक्शन है ना, सही है, ये मैंने एक पैरामीटर के एक फंक्शन के पैरामीटर में इसको यूज करा। अब मैं इसको अंदर कॉल करने लगा हूं। मैंने बोला कि भाई सेट टाइम आउट लगाते हैं, दिस 3 सेकंड बाद चला दो। ठीक है क्या, जो भी इसका कंसोल है, और कंसोल के फौरन बाद मेरा जो हैंडलर है उसको भी रन कर देना। हैंडलर फंक्शन के अंदर लगाया हुआ है, सही है। हैंडलर को कॉल करना जरूरी है क्योंकि वो फंक्शन है। करूं या ना करूं, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। सेव किया और रिफ्रेश किया, 1 2 3, सही है। तो ये जो फंक्शन था टेस्ट का, ये आपने एक फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करा और उसी फंक्शन के पैरामीटर में यूज करके इसको चला लिया। दिस इज कॉल्ड कॉल बैक। एक फंक्शन जो आपके फंक्शन से बाहर बना हुआ है, सही है, उसको आपने किसी और फंक्शन के पैरामीटर में यूज करके अपनी बॉडी में चला लिया। दिस इज कॉल्ड कॉल बैक। क्या, वो भी एक फंक्शन है, वो भी कॉल बैक फंक्शन है जी, सही है। तो अभी वो आप जो कह रहे हैं वो बात एक तरफ है, मैं जो बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ, एक बाहर फंक्शन रखा हुआ है जो जिससे किसी का लेना देना नहीं है, उसका नाम है टेस्ट। उसको आपने किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर से बुला लिया, आर्गुमेंट में भेज भी दिया, पैरामीटर में बुला भी लिया और बॉडी के अंदर चला लिया। दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये हैंडलर यहाँ पे आ रहा है, ये एक कॉल बैक है। ठीक है, और हैंडलर मैंने यहाँ पे चला लिया। ठीक है, कि जब भी कंसोल चलेगा उसके बाद ये मेरा हैंडलर चला दो। ये टेस्ट है। एबी के आर्गुमेंट मैंने टेस्ट भेजा। ठीक है, अब टेस्ट भेजा तो टेस्ट को मैंने यहाँ पे रिसीव कर लो हैंडलर के नाम से, आप जो मर्जी लिख सकते हो। फिर मैंने बोला जब सेट टाइम आउट कंप्लीट हो यहाँ पे हैंडलर को चला दो, बस। क्लियर है, क्लियर है। बनाना है तो ये अंदर का फंक्शन होना जरूरी है। कौन सा फंक्शन यार, आप इसको हटा दो भाई, वो टाइमिंग के लिए रखा हुआ है यार, और कुछ भी नहीं है वो। सेव किया, कॉल बैक फंक्शन चल गया। अब क्लियर है, सही है। एक और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि तुम्हारी वाली बात भी क्लियर हो जाए। फंक्शन, इसका नाम लिखा रन आफ्टर फ्री। ठीक है, एक फंक्शन बनाया उसका नाम है रन आफ्टर फ्री, और कंसोल डॉट लॉग रन आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ सही है, जो भी आ रहा है 3 सेकेंड्स। सेट टाइम आउट। ठीक है, यहां मैंने क्या बोल दिया, रन आफ्टर 3 3000। वो भी फंक्शन है, एनोनिमस है, ये भी फंक्शन है, बात बराबर है।
वो जो एरो है वो सिंटेक्स की बात है, उसको हटाओ। अभी बात हो रही है, वो एक फंक्शन है, वो मैंने उठा के बस बाहर रख दिया और तो कुछ नहीं किया। बस क्या करूंगा, सेव किया। आप बताओ क्या होगा, चलाऊं? रन आफ्टर 3 सेकेंड। नहीं ना, सिर्फ आपने उसको बताना है, क्योंकि वो एक एनोनिमस फंक्शन युग बुलाता है। कॉल आप उसको करोगे जो आप डिफाइन करोगे। एनोनिमस फंक्शन के कोई नाम होता है? नहीं होता। आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर तौर पर मैं इसके अंदर भी रख सकता हूं और बाहर भी रख सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज अनदर कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन, जो आप उसके अंदर भी रख सकते हो। कैसे? 1 मिनट के लिए इसको कमेंट करा, कमेंट करा, वापस आते हैं। फंक्शन दिस, सही है। अब इसके अंदर ये कंसोल चला देते हैं। बस क्या है, पहले नाम था और अब नाम नहीं है। सेव किया, रिफ्रेश, एक ओ, यार वो सिर्फ सिंटेक्स था। मैं बता रहा हूँ कि मैं कोर पे काम कर रहा हूँ ना, मैं पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। वो न्यू वाली है। अभी वो टॉपिक नहीं है, बात में कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि कॉल बैक क्या है। कॉल बैक क्लियर है? तो बताओ ना क्या क्लियर नहीं है, तो पूछो ना। ये चीज यहां से लेकर कहां से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इस फंक्शन का भी कोई नाम नहीं है। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया, उसका नाम दे दिया, सही है। और वो जो नाम है मैंने यहां पास कर दिया, रन आफ्टर 3, सेव किया, रिफ्रेश करा, वो मुझे 3 सेकंड बाद सेम आउटपुट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक। आपने कॉल बैक पास करना है, आपको नेम देने की जरूरत नहीं है। आप इसको एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हो। एनोनिमस फंक्शन क्या, जिसका कोई नाम ना हो। नहीं नहीं, जब उसके अंदर यूज होगे ना, तब वो कॉल बैक फंक्शन है। सही है, तो अब याद रख लो। जब अब ये डिफाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे जो डिफाइन है, अब ये क्या कहलाएगा, कॉल बैक फंक्शन। जब उसके अंदर आपने वो यूज करा हुआ है, जैसे मैंने पहले यूज करा था, वो क्या कहलाएगा, एनोनिमस फंक्शन। क्लियर है? ये लो भाई, 1 मिनट। समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को यार। ये लो भाई, ये लो, ये कह रहे हो ना तुम। वही आएगा और क्या आएगा। बस इसको बाहर रखा हुआ है एक नाम में, वो नाम अब वहां पास कर दो तो भी सेम काम करेगा। बताना चाह रहा हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। सही है, आगे बढ़े। बस, हाँ, वो कॉल बैक है। नहीं, ये नहीं है। ये देखो, ये है जब, अंकल क्या कर रहे हो तुम, ऊपर एक फंक्शन बनाया था, जब उसका नाम पास कर रहे हैं वो कॉल बैक है। ये एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि इसका कोई नेम डिफाइन है। फिर कहाँ डिफाइन है, कहाँ नेम डिफाइन है? क्या देख रहे हो यार, करीब बैठे हो तुम तो आज। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। मैथ का फंक्शन पढ़ाया था, मैथ मेथड, सबको याद है? हाँ, ओके। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक यूएल है, यूएल, ठीक है, एक मेरे पास यूएल है, आईडी इसको दे देते हैं यूएल। ठीक है, सेव किया और इसमें आते हैं, लेट यूएल ईएल डॉट गेट एलिमेंट, ऐसे ही बुलाएंगे।
हाँ नहीं नहीं, मैं कुछ और करवा रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ मैप फंक्शन पढ़े हुए हैं ना, प्रैक्टिस कर कर आया तो पढ़े हुए होने चाहिए। वार नॉट वार। क्या? क्यूरी सिलेक्टर यूज नहीं करेंगे? नहीं पूछेगा कोई। डेटा इज इक्वल टू, इधर देख लो, अभी काम की चीज पढ़ा रहा हूं मैं। डेटा इज इक्वल टू एरे, ए कॉमा बी सी। नहीं, हम स्ट्रिंग ही देना पड़, अगर कोई वेरिएबल है तो आप दे सकते हो। ठीक है, एक एरे आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे बताओ जावास्क्रिप्ट के जरिए ये मुझे डेटा जो ये एरे है, कि यहाँ पे ये डॉम पे यूं प्रिंट कराना है, कैसे करवाएंगे? हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यूएल बुला लिया है, अब बताओ क्या करूं? अपेंड चाइल्ड क्या करेंगे? हमने कोई वन बाय वन थोड़ी कराना है सारा। हाँ, नहीं होगा। आप उस सिचुएशन में बात कर रहे हो जब आप कहीं से डेटा चाहिए, अभी तो डेटा है। नोड वैल्यू की तो अभी जरूरत ही नहीं है, मैं डेटा में जीरो लिखूं डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, नोड वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ मैं क्या लिखूं? हाँ हाँ, तीनों चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारी नजर में या आप सारे बैठे हुए हो, ये जो प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट पे, एचटीएमएल पे, डॉम पे, कितनी कितनी लाइंस का कोड होगा? दो? आओ करके दिखाओ फिर। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, वो देख लेते हैं। एल आई जावास्क्रिप्ट को क्या पता? हाँ, वो एक अलग चीज है। इतनी लंबी कौन करे, अभी क्रिएट करें तो उसकी टेक्स्ट नोड बताएं, तो उसका एट्रीब्यूट बताएं, तो वो एक अलग चीज है। अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ मैप की, सही है, उससे कैसे करेंगे, ठीक है? आओ, डेटा डॉट मैप, सही है, सही है, ओके। ये क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, सही है। यहाँ इसको पैरामीटर में क्या मिलता है? बताओ भाई। आइटम और इंडेक्स, आइटम और इंडेक्स। हाँ, डेटा प्रिंट ऐसे ही होगा ना? अभी अब बताऊंगा वो किस लिए होता है, आज बताऊंगा, ठीक है? क्या? तो लूपिंग ही तो हो रही है। डॉम पे डेटा कैसे प्रिंट कराओगे? इसी से तो करवाओगे। नहीं, लूप के अलावा कहीं और use। अच्छा, मैं आया कंसोल डॉट लॉग, इंडेक्स, कॉमा, आइटम, ठीक है, सेव किया, 0 1 2 ABC, सही आ रहा है? भाई उधर पे, इधर दिखाना है, HTML पे दिखाना। क्योंकि क्योंकि इंडेक्स उधर चाहिए, आइटम बाद में चाहिए। नो 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 नो, आपको इधर वो मिलेगा जो एरे के अंदर रखा हुआ है, और इधर वो मिलेगा जो एरे का आइटम का इंडेक्स है। और हाँ, तो मुझे इंडेक्स पहले चाहिए, तो इंडेक्स में पहले लिख रहा हूँ, क्लियर है?
ओके, आते हैं। मैप का फंक्शन आपके जो जावास्क्रिप्ट के आगे आने वाली लाइब्रेरीज हैं जिस पे आप काम करोगे इंशाल्लाह, उस पे बहुत ज्यादा यूज होगा। और मैप का फंक्शन आपको कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट रिटर्न भी करता है। क्या मतलब, नहीं समझ में आया? आओ देखते हैं। मैंने बोला ULEL, सही है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, नहीं अभी नहीं आएगा। ULEL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेटा डॉट मैप। अब देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला रिटर्न, ये सबको पता है ना, सबको पता है, सही है। LI स्लैश LI आइटम, सही है। सेव करते हैं और चला के देखते हैं। कौन कह रहा है नहीं चलेगा? पहले अभी वो बताऊंगा मैं, पहले अभी हाँ नहीं वाली बात है। फिर कैसे चलेगा जब तुमने चलाया ही नहीं? तुमने चलाया, क्या पता गलत लगाया वो। इसके अंदर एक और कैसे बना दिया? मैं वो बात तो अभी जवाब दूंगा ना, अभी हाँ नहीं की बात हो रही है। सही है, चलो 1 मिनट। सेव किया, ABC आ गया मेरे पास डॉम पे। प्लस 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 प्लस, ये क्या आ रहा है इसको देख लेते हैं। हाँ सही है, उसको देख लेते हैं, उसको छोड़ो अभी। उसको देख लेते हैं, उसको छोड़ो अभी, उसको छोड़ो। ABC आ गया। क्या हुआ? आपका जो मैप का फंक्शन है ना, ये ये आपको HTML के एलिमेंट्स भी रिटर्न करता है। मैंने बोला रिटर्न के अंदर मुझे एक LI दे दो, और LI के अंदर जो मेरा आइटम है उसको प्रिंट करा दो। हाँ क्लियर है, बहुत आसान हो गया। हाँ, UL डॉट इनर HTML के अंदर मैप हुआ है। UL डॉट इनर HTML के अंदर डेटा, और डेटा के ऊपर मैप चला, आइटम में उसको सारे आइटम मिले, मैप ने रिटर्न करा LI, और LI के अंदर रख दिया आइटम ABC। हाँ हाँ, सब कुछ भाई, वो किसी और चीज के लिए है, ये किसी और चीज के लिए। LI को करते इतनी लंबी बकस बनी करने के बाद LI गई में पहले उसको उसमें डालो उसका। जब आपको डेटा कहीं से चाहिए होगा तब तो एलिमेंट क्रिएट ही करना पड़ेगा। ये हाँ, और आपको प्रिंट कराना है, उससे दिखाएंगे। आप क्लियर है? सही है। मैप का जो फंक्शन होता है वो आपके एलिमेंट्स को भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरह कोई सवाल? हाँ, अगर लूप नहीं चल रहा तो ये 1 बाय 1 कैसे आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये लूपिंग ही हो रही है। लूप का सिंटैक्स नहीं लिखा, पर मैप का सिंटैक्स ही यही है। मैप में कॉल बैक जाता है, उसमें आपके आपके सारे आइटम को वो लूप चला के दे देता है। वो आइटम्स कौन से हैं? ये वाले आइटम्स जिसको आपने LI में भी पास किया हुआ है। मैप में लूप का सिंटैक्स कहाँ लिखेंगे? I इज इक्वल टू 0, I शुड बी लेस देन डेटा डॉट नेम, ये कहाँ लिख रहे हैं? नहीं लिखने की जरूरत, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है। इसमें आपका जो डेटा होगा लूप का, एरे का, उसको सीधा सीधा वो लूप चला के दे देगा। लूप क्या होता है? सीधा सीधा सिंटैक्स होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दूं और इस कंसोल को खोल लूं, सेव, ये सीधा सीधा डेटा तो है। वो क्या आ रहा है ऊपर भाई? वो अच्छा उड़ रही है, आज उड़ाइए, बहुत खराब उड़ा है। ये पता नहीं क्या आ रहा है इस वक्त, मुझे पता नहीं चल रहा वो क्या है। क्या पता वो हूँ जो टेढ़े हैं, बैकटिक्स, टेम्पलेट लिटरल्स, ये वाले, ये 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 है वो, इनको भी वो पकड़ रहा है। सही है, समझ आया?
हट गया। बैठ गया, मैं बोल रहा था ये लगाएंगे फंक्शन, इसको हटाने के लिए एक फंक्शन लगा दिया, बात खत्म हो गई सारी। बना दिया। ज्वाइन ने क्या करा, यही तो बोल रहा हूँ, पिछला डेटा याद तो रखो यार। याद होगा आप बताएंगे। पहले क्या आ रहा था, सेव किया, ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ए, सही है, सेव किया, बल्कि ए नहीं जी लगा देता हूँ। ठीक है, सेव किया। मैंने बोला जहां पर कोई चीज आ रही है ना, यहाँ पर आपका जो ज्वाइन का मेथड होता है, एरे में से जो आपके एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं जिसको रिमूव कराना हो, वो यहाँ पास करा दो, उसको इससे रिप्लेस कर दो, वो खत्म कर देता रिप्लेस भी कर सकते थे, खत्म भी कर सकते थे। लेकिन ये सी लिखने के बाद बी और सी तो ए और बी के बीच में क्या है तो है। जहां मैंने बोला था आपको एक्स्ट्रा आइटम्स मिले, मैंने एरे पे लगाया भाई, ये ज्वाइन का मेथड एरे पे काम करता है। एक्स्ट्रा आइटम ए बी के बीच में क्या थे, बी सी के बीच में क्या थे, लेकिन सी डी सी के बीच में स्प्लिट, क्या। स्प्लिट का फीचर पढ़ाया था मैंने, हाँ क्या करता है। तो आप होता है बोला वो एक तो हटा भी देते हैं। एरे को तोड़ देता है किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है, और ज्वाइन का फीचर होता है जिसको आपने एरे में आपने डेटा जिस तरह दिखाना होता है ना, डैश से दिखाना है, इस तरह दिखाना है, उसके लिए आप यूज करते हो। मैंने बोला कुछ भी नहीं चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही थी वो उसने रिमूव करके दे दिया। अब अगर यहाँ मैं ए बी सी डी ई लगा दूं तो भी चलेगा, डी ई, क्लियर है। अगर आप जैसे अभी खाली ऊपर का आपने खाली ए सी और ई लिखा है, बाकी बी सी डी आप इसमें दो तो भी बीच में आ जाएगा। सही है, आगे बढ़े। बहुत आसान था अभी तक का जो भी था। सही है। तो फिर पहले लिया सर्दी भी लग रही है, इसको ऐसी भी नीचे करना है, बंद करने वाला। जिसका कोई सवाल है वो पूछ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। अबे आसान है, इतना कुछ तो, इतना तो कुछ है ही नहीं, अब मुश्किल पड़ेंगे, अब बल्कि और आसान है। शुरू में आप बिलाव से करते हो, तुम्हारी फाड़े दे, नींद नहीं आएगी रात को, तो नहीं कुछ ऐसा ही बोल रहा था यार। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। ओके, फायरबेस, गेट स्टार्टेड। इधर देखो, बहुत काम की चीज दिखा रहा हूँ मैं, इधर देखो। आपने एक ही फोटो लगाई है, हम्म, एक शूट गए थे फोटोग्राफर, शूट पे आते हैं हर जगह वो लगाए, एक सेल्फी सब जगह लगाई है आपने, फोटो लगे होंगे। ओके, चलो मैं इसको ये सही है। ओके, आ, एक ये खोल लिया मैंने, और होम। बता, नहीं मिला मुझे अभी तो कुछ भी सही है। ओके, आ, मैंने अपना नाम लिखा है गूगल पर, सही है।
और वो पिक्चर तो आई है, पर साथ में वो बहुत सारा डेटा भी लेकर आया है। वो बहुत सारा डेटा भी लेकर आया है। एक ही है, एक ही है वाकई में, एक ही है, एक ही है। सही है, एक ही है जी। ठीक है। ओके, अब मेरी बात गौर से सुनो, थोड़ा सा जो है ना बात को हजम करने की कोशिश करो। हम्म। यार तुम काम की बात सुनो ना, ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए। ठीक है। ओके। मैंने गूगल पे अपना नाम दिया। ठीक है। उसने मुझे ये सारा डेटा लाकर दे दिया। हाँ। सारा मेरा नहीं है, जो उसके पास सेव था ना, वो सब उसने लाकर दे दिया इस नाम का। सुन तो लो यार, तुम पूरी बात तुम बीच में बार बार बोले जा रहे हो। ठीक है। मेरी बात सुनो। आपके पास जब भी आप काम करोगे ना, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है और बैक एंड डेवलपर क्या होता है। ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? जो यूजर इंटरफेस पे काम करता है फ्रंट पर। ठीक है। स्क्रीन्स बनाना उसका काम है, फंक्शनैलिटी लिखना उसका काम है, और एपीआईज लिखना उसका काम है। डेटा आगे तक भेजना, कहाँ तक वो फ्रंट एंड डेवलपर का, कहाँ तक वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन आगे भेजना फ्रंट एंड डेवलपर का काम। बैक एंड डेवलपर का क्या काम है? मैंने अभी यहाँ पे जब अहमद लिखा, तो ये अहमद यकीनन किसी सर्वर पर गया। सर्वर क्या होता है वो अभी देखते हैं। सही है। सर्वर पर जब गया, तो उस सर्वर के साथ जो डेटाबेस अटैच था, डेटाबेस मतलब कोई आप अलमारी समझ लो जहां पे डेटा रखा हुआ है। सही है। जहां पे डेटा रखा हुआ है, उस सर्वर पर गया, उसने बोला यार मेरे पास एक क्यूरी है शहजादा मोहम्मद अहमद, ये रखो। जब डेटाबेस को क्यूरी बताई, तो उस डेटाबेस ने आपको कुछ डेटा फेंका, वो डेटा आपने लाके मुझे दे दिया। वो डेटा, यानी कि उसने आपको वो डेटा फेंका जो मेरी क्यूरी से रिलेटेड था। क्यूरी क्या मतलब? जो भी मैं लिख के भेज रहा हूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा था ना, उसने वो मुझे लाकर दे दिया। तो आप जब भी फेसबुक पे या किसी जगह पर अपने अकाउंट रजिस्टर करते हो ना, वो उनके सर्वर से जाकर उनके डेटाबेस पे आपकी इंफॉर्मेशन सेव कर देता है। ठीक है। आप जो भी, जैसे कि आपने मुझे मैसेज करा, तो कैसे जाएगा? तुमने मुझे मैसेज करा मोबाइल से, वो मैसेज गया सर्वर पे, जाके सेव हो गया डेटाबेस पे, और फिर उसने बोला कि यार इसके साथ एक नंबर भी आया है, और वो नंबर है मेरा। फिर वो बताएगा इस सर्वर पे जाके इस नंबर पे ये वाला मैसेज पहुंचा दो। जी। नहीं, वो हमारे लिए मसले वाली बात नहीं है, ये उनके पास बहुत जगह है। सही है, पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, फेसबुक है वो। ठीक है। यूएस, सिलिकॉन वैली का भी देखना गूगल पे। आईटी का हब है पूरी दुनिया का। ठीक है। हब हब, सारे हब वही है, सारे हब वही है। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो आपका जो भी डेटा आपके पास कहीं पे भी आ रहा है ना, जितनी भी एप्लीकेशन में सारा आ रहा है, वो किसी न किसी डेटाबेस में रखा हुआ है। अब मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं दो डेटाबेस यूज करता हूँ, फायरबेस। एक डेटाबेस का नाम है फायरबेस, और एक डेटाबेस का नाम है मोंगो डेटाबेस, उसको मोंगो डीबी भी बोलते हैं। ठीक है। एक एक मैंने एप्लीकेशन बनाई थी अपने क्लाइंट के लिए, जैसे आपके पास मैसेंजर व्हाट्सएप है, वन टू वन रियल टाइम चैट है। ठीक है। उसका डेटाबेस मेरे पास ये है। बताना क्या चाह रहा हूँ, यूजर्स में मेरे पास एक यूजर ये है माजिद, जिसका आईडी ये है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसकी यूआईडी इस तरह, दूसरा यूजर, ये दूसरा यूजर है इस तरह, ये तीसरा यूजर है। तो ये डेटा मेरे पास सारा सेव है। ठीक है। मेरे पास सारा डेटा सेव है। जब माजिद लॉगिन करेगा ना, तो वो मुझे यहाँ से बताएगा कि भाई ये वाला यूजर यहाँ पे लॉगिन हुआ है, और उसकी चैट तो मैं नहीं खोलूंगा, मेरे पास सारा डेटा सेव है। जी, सब कुछ मेरे पास आ रहा है। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, आपका जो डेटा होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेव रखा हुआ होता है। ठीक है। जहाँ पे भेजते हैं वो अपने पास सेव कर दे, फिर आगे भेज। यस। उसके पास कैसे जाएगा, इसके ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊं। इसके ट्रिक्स हैं।
सही है, आपका सवाल मैं समझ गया और वो मैं करना जानता हूँ। हाँ देख सकते, जेबी व्हाट्सएप करो। ओ पागल इंसान, जेबी व्हाट्सएप, अब तो जेबी इंस्टाग्राम भी आ गया है। चलो सुन लो। अच्छा, इसी तरह मेरे पास, मैंने ये जो अभी दूसरा खोला था, ये मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट है। इस पे अगर मैं आपको अपने यूजर्स किधर है, यूजर्स लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास यहाँ पे मेरे यूजर रखे हुए हैं। ये इसका नाम है, इसका नाम ये है। तो इस तरह मेरे पास जो है ना, ये सारा डेटाबेस रखा हुआ है। और मेरे पास कौन कौन से सिटीज रजिस्टर्ड है, कराची है, इस्लामाबाद है। तो ये सारा डेटाबेस जो है ना, मैंने बनाया है और मेरे पास रखा हुआ है सारे डेटा। बनाना पड़ता, क्या मतलब? कोई बंदा जैसे फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, गूगल पे लिखने से नाम खुद ही आ रहा है। हाँ। नहीं नहीं, ये एक और चीज है, मैं कुछ और बता रहा हूँ। तुम जो कह रहे हो वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, मेरा उसी तरह से आ रहा है, मेरा उसी तरह से आ रहा है। मैं बता कुछ और रहा हूँ अभी। मैं बता ये रहा हूँ, आपके पास जो भी डेटा कहीं पे शो हो रहा है ना, वो किसी न कहीं से आ रहा है, कहीं पे रखा हुआ है। अच्छा, अब सुनो, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या होते हैं। सही है, लाइब्रेरी, हाँ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता। एटलास्ट डेटाबेस का एक फीचर है, उसमें जाके आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, फ्रेमवर्क पढ़ा है आपने, बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसमें क्या करते हो, क्या करते हो? सीडीएन लगाते हो, कोड उठाते हो, अपने पास चलाते हो, ठीक है। ये हो गया फ्रेमवर्क आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एपीआईज क्या होती है। ये अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे कंसंट्रेट करो भाई, ये सही हो जाएगी, तो छोड़ दो। एपीआईज क्या होती हैं? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। मैंने ये कोड लिखा हुआ है, क्या कोड लिखा है, ये जो भी लिखा हुआ है, ये मेरा एक कोड है, ठीक है। एक दूसरी जगह पर किसी सर्वर के पास, डेटाबेस के पास कोई कोड रखा हुआ है जिसमें सिटीज लिस्ट हैं या यूजर लिस्ट हैं, वो कोड अलग है, ये कोड मेरा है। आपस में मैं चाह रहा हूं कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट क्या मतलब, वो जो डेटाबेस का कोड है मैं उसको एक्सेस कर लूं, वो मेरे पास चल जाए, मेरे कंसोल पर आ जाए, मैं उसको डॉम पे प्रिंट करा दूं। दिस इज कॉल्ड, ये काम होता है एपीआई इंटीग्रेशन का। नो 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 नो, डायरेक्ट चल जाए नहीं, उसको अपने कोड से कम्युनिकेट करवाऊं और फिर वो कोड मेरे पास एक्सेसिबल हो जाए, मेरे पास चल भी जाए और मेरे पास डॉम पे शो भी हो जाए। ये काम होता है एपीआई इंटीग्रेशन का, सही है। अब जैसे मैं आपके पास से आता हूं, मैं इधर जाता हूं, ये मैं एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, यहाँ पर आप भी जाना, यहाँ पर फेक एपीआईज रखी हुई होती हैं, जेसन प्लेस होल्डर .com। मैंने जेसन प्लेस होल्डर लिखा और इसने मुझे दिया कि ये सारी मुझे इसने एपीआईज दे दिए। मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एरे क्या होता है? अगर मैं 3-4 ऑब्जेक्ट बना के, 8-10 ऑब्जेक्ट बना के एरे में रख दूं तो कोई नई बात तो नहीं है, आसान बात है। यार मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट बनाए, 8-10 बना दिए, एरे में रख दिए, इसमें क्या मुश्किल है? का नाम नहीं है। हाँ ठीक है, या चलो नेम नहीं रखा, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट ही एरे में रख दिए। अच्छा चलो देख लेते हैं, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। वार नॉट वार, लेट डेटा इज इक्वल टू एन एरे, ठीक है। ये हम बना रहे हैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। एरे में एक ऑब्जेक्ट है आईडी, इसकी आईडी है 1। नो देने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम अहमद, और शिफ्ट एफ, कॉमा 2 3 4 2
3 4 BILAL ASAD HAMMAD Alt Shift F console.log क्या क्या बात है, सही है। एरे में 4 आइटम रखे हुए हैं और वो मुझे बता रहे कि ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जब आपके पास जब भी कहीं से डेटा उठकर आता है ना, किसी सर्वर से, किसी डेटाबेस से, कहीं से, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आता है, इस शक्ल में आएगा वो। बस ये है कि मैंने अभी एरे में ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज रखी हैं? 2। एरे में 4 एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? सही है, आपके पास 10 भी हो सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं वापस जाता हूं किस पे, जेसन प्लेस होल्डर पे। मैंने बोला मुझे यूजर दे दो, उसने मुझे एक बोला कि ये एपीआई का यूआरएल है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये सारा आपको यूजर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक एरे है, ठीक है, देखते हैं लास्ट में खत्म हो रहा है, लास्ट में खत्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है क्या? हाँ तो ये तो बहुत छोटा सा है, ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ देखो ना, ये पहला इसका यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, इसमें आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है। एड्रेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज हुआ, और उसके बाद हमारा नो, जियो के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, वो क्लोज हुआ, फिर एड्रेस क्लोज हुआ, फोन, वेबसाइट, कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो ये क्लोज हुआ, और ये एक ऑब्जेक्ट है असल में, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां तक, सॉरी क्या, ये सारे रियल यूजर हैं, लेकिन ये किसी जगह पर फेक डेटा बना के रखा हुआ है, ताकि बंदे अगर एपीआई इंटीग्रेशन सीखना चाहें तो ये एपीआई यूज कर सकते हैं। ये डेटा भी फेक है। ऑब्जेक्ट भी रखा, बिल्कुल रख सकते हैं, मसले वाली बात थोड़ी है, बिल्कुल रखा था मैंने, ठीक है। अच्छा, एक अगर कभी भी आपको किसी एपीआई को प्रॉपर तौर पर चलाकर देखना हो यार ये असल में दिख किस तरह रही है, उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जेसन ब्यूटीफायर, उसको देख लेते हैं। मैं गया जेसन, हाँ नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ डेटा, ये देखो, ये जो अभी एक कोड है खुला है, मेरा इस कोड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गूगल पे इस लोकेशन पे रखा हुआ है, मैं इसको अपने कोड के साथ मिला के चलाना चाह रहा हूँ। ये कैसे करेंगे ये देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जेसन ब्यूटीफायर यहाँ पे खुल गया मेरे पास, आपने इस लिंक पे क्लिक करा, codebeautifier.org, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई मुझे यहाँ पे डेटा दो, मैं इसको यहाँ पे आपके एक्चुअल डेटा का बना के दिखा दूंगा। मैं यहाँ पर आया, कंट्रोल है कॉपी, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो वो मेरे को बता रहा है भाई आपके पास एक एरे है जिसमें 10 आइटम्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से लेकर है तो 9 तक आएंगे। 8 का मतलब इसके अंदर 8 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी, हर ऑब्जेक्ट में 8 प्रॉपर्टीज, हम खोल के देख लेते हैं, देखते हैं ना, अभी खोल के देखते हैं एक को। भाई आईडी के अंदर रखा हुआ है 1, बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू, नेम लियन ग्राहम, यूजर नेम ब्रेट, एड्रेस एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोन ये रहा, वेबसाइट, कंपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो हैं। क्लियर हुआ? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम ही रखना है, ऑब्जेक्ट का नाम रखने की जरूरत नहीं है जब आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो, हाँ, अभी आपके पास जब भी कहीं से डेटा आएगा ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की शक्ल में, तब वो उसके एरे के अंदर खाली ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स के नेम नहीं होंगे, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स होंगे। फिर आपने सिर्फ क्या करना है, उसको यूज करना है और अपने पास चलाना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे, कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यहाँ का बनाओगे चैट एप्लीकेशन इंशाल्लाह, सही है।
तो वो आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होगा क्या? सही है। तो अब हमारे पास ये एक एपीआई है, सही है। इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज चलाने की कोशिश करें, ठीक है। चलो आते हैं आगे। किधर किधर करेंगे ना, पहले उसके लिए एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक टॉपिक है, उसका नाम है प्रॉमिस। पहले वो पढ़ते हैं, प्रॉमिस। प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इधर आगे देख लो, तुम्हारे काम का टॉपिक आ गया है। लेट लर्निंग प्रॉमिस, एक वेरिएबल बना रहा हूं, लर्निंग प्रॉमिस, PROM इज इक्वल टू न्यू न्यू प्रॉमिस, सही है। जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है प्रॉमिस। न्यू तो इसलिए चाहिए ना कि डेटा मुझे ऑब्जेक्ट में चाहिए, इसलिए जहां आपको डेटा ऑब्जेक्ट में चाहिए होगा ना, आप न्यू लगा दो, और कोई काम नहीं है इसका। हाँ, ये हमको ऑब्जेक्ट में चाहिए, अब ऑब्जेक्ट में हो गया, फर्क क्या पड़ा? पहले तो ऑब्जेक्ट में नहीं था ना, बाद में ऑब्जेक्ट में आया। ऑब्जेक्ट में आने से फर्क ये पड़ा कि भाई अब हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट में है, हम आगे अपने जो डेटा भेजेंगे वो ऑब्जेक्ट में ही भेजेंगे। कहीं दूसरी जगह पे डेटा भेजना है तो हमें नहीं चाहिए कि वो स्ट्रिंग या एरे में जाए, ऑब्जेक्ट में जाए, तो ऐसे जाएगा वो। ये यूजर को दिखाना है तो इस तरह दिखा सकते हो। ये चलो ऐसा करना है तुम ना लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रिंग बताएगा, डेटा टाइप बाद में कोई पूछ लेना, तो अगर आपको खाली ऑब्जेक्ट में दिखाना हो तो ये लगाना पड़ेगा। हाँ जी, आप डेट के आगे क्यों नहीं लगाते हो, वरना वो क्या बताता है, वरना वो स्ट्रिंग बताता है, ठीक है। चलो आगे आओ देखते हैं। प्रॉमिस, सही है। कंसोल डॉट लॉग लर्निंग प्रॉमिस, सेव किया। अनकॉड टाइप एरर, प्रॉमिस रिजॉल्वर अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। सही है। उसने कोई एरर दिया कि भाई आपके आपके टाइपिंग में कोई मिस्टेक है, रिजॉल्वर अनडिफाइन है, रिजॉल्वर उसको मिला नहीं और वो फंक्शन नहीं है। जागो भाई, जागो। हम्म, हाँ भी कुछ किया ही नहीं है, प्लस, ठीक है। प्रॉमिस जो है, हाँ, प्रॉमिस तो कुछ दिया ही नहीं, सही है, इसीलिए मैं इसको जीनियस बोलता हूँ। ये न्यू डेट नहीं है, ये बहुत अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। प्रॉमिस पैरामीटर में लेता है सिर्फ एक चीज, एक फंक्शन जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटर फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन भी पढ़ाया, अब आया एग्जीक्यूटर फंक्शन। ये सिर्फ एग्जीक्यूटर फंक्शन एक है, एनोनिमस फंक्शन ही, लेकिन सिर्फ किसके अंदर लगता है, सिर्फ प्रॉमिस के, बस। ये किसी कहीं और यूज नहीं होगा जी। अब देखना इसके अंदर, मैंने, ये देखो, मैंने इसके अंदर लिखा तो वो क्या बता रहा है मुझे, एग्जीक्यूटर, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन रिक्वायर्ड है। हाँ, तुम्हारे फंक्शन में नहीं बता, सही है। एक एनोनिमस फंक्शन बनाया मैंने प्रॉमिस के पैरामीटर में, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर फंक्शन, एग्जीक्यूटर फंक्शन। सही है। एग्जीक्यूटर फंक्शन जो होता है, इसका पैरामीटर में मिलती है दो चीजें, वो तो प्रॉमिस को, अब एग्जीक्यूटर की बात हो रही है। वो काफी है, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटर में जो दो चीजें हैं उनका ऑलवेज नाम होगा बिल्कुल सेम, और यही रखना है, चेंज कर सकते हो लेकिन यही रखो तो अच्छा है। एक होगा रिजॉल्व और दूसरा हो गया रिजेक्ट, ठीक है। ये आपका बन गया एक प्रॉमिस। अब ये सिर्फ बना है, कंप्लीट नहीं हुआ, रख सकते हैं।
ठीक है, लेकिन यही रखो तो अच्छा है। नहीं है, समझ से बाहर है। ठीक है, ओके। मैं आया बॉडी में, मैंने बॉडी में लिखा एक वेरिएबल नेम बनाता हूं, लेट num इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, कोई नंबर ले रहा हूं मैं, सही है। मैं कंडीशन बता रहा हूं कि भाई अगर इवन नंबर है तो बता दो कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, वरना फिर रिजेक्ट में बता दो कि भाई हमें इवन नंबर ही चाहिए था, नंबर इज नॉट इवन, सही है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 1 3 वाले, 1 3 वाले यार। सही, आओ देखते हैं। इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सही तो है। हाँ, अगर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, सही है, सही है। मैंने बोला अगर डिवाइड नहीं हो सकता 0 से, अबे 0 गलत लगा दिया, 2। क्या कर रहे हो? बताओ ना, क्या कर रहा हूं मैं? नंबर में आया 4, मॉड्यूलस 2 डिवाइडेड बाय 2 अगर बराबर हो 0 के, पढ़ाया था ना, अब याद आया? मैं कंफ्यूज तो मैं कर रहा हूँ, खुद कंफ्यूज नहीं हो रहा। हाँ, इज नॉट इक्वल टू इसीलिए लगाया हुआ है, क्योंकि क्या चाहिए? इवन। ऑड क्या होते हैं? 2 4 वाले। हाँ, नहीं यार, चलो इज इक्वल टू लगा देते हैं। अब सही है, अब सही, सही है। ओके, जब हम्म, ये वाले इवन है, सही है। अच्छा, सुन लो सुन लो, इधर इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। रिजॉल्व, जब ये कंडीशन मैच हो जाए, इधर देख लो, जब ये कंडीशन मैच हो जाए तो मैंने रिजॉल्व को कॉल किया और रिजॉल्व में बता दिया, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। नम, बताऊंगा अभी, सबर तो करो, लिखने तो दो। नंबर इज इवन, सही है, इवन नंबर है, इवन नंबर है भाई साहब, सही है। ओके, बता रहा हूँ, सबर कर जाओ, ताकि वो प्लस माइनस ना, प्लस और कॉमा ना लगाना पड़े। अच्छा, तो प्लस और कॉमा लगा लूं। नम कॉमा नंबर इज इवन, सही है, नंबर इज इवन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं चलती, एल्स, तो मैंने बोल दिया रिजेक्ट कॉल कर दो। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? वही ये तो वही फैंसी है, ये तो इसके बिना भी कर सकते हैं हम काम, जरूरत ही नहीं इसकी। नॉट इवन इज नॉट इवन, नहीं नहीं, बस ये काम तो कुछ कर नहीं रहा, बहुत सारी जगहों पे ये यूज करना होगा, वो यूज नहीं करना, तब क्या करोगे? बता कर रहा हूँ, अभी पूरा लिखने दो ना, वो पूरा हुआ भी नहीं है। वो सही है, अभी पूरा लिखा ही नहीं है मैंने, अभी तो बहुत लंबा रहता है। कंसोल कहीं दिख रहा है आपको? कंसोल कहीं दिख रहा है आपको? कंसोल दिख रहा है आपको? कहाँ कमेंट कर रहा है ये? चलो इसको हटा देता हूँ मैं, ये लो हटा दिया। अब कहाँ है कंसोल? कंसोल दिख रहा है आपको कहीं? नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, हमने एक प्रॉमिस बनाया जो यहां से लेकर यहां तक है, सही है, और किसमें असाइन है? लर्निंग प्रॉमिस में, ठीक है। अब लर्निंग प्रॉमिस जब भी कॉल होगा, ठीक है। नहीं भाई, कॉल बैक नहीं है ये,
कॉल बैक से इसका कोई लेना देना नहीं। सही है। सुनो, लर्निंग प्रॉमिस जब भी कॉल होगा तो उसमें उसको ये प्रॉमिस रिटर्न होगा। ठीक है। अब प्रॉमिस रिटर्न कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। नहीं, ये फिर बहुत बेकार है कभी। प्रॉमिस 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 के लिए रिटर्न करने के लिए अलग सिंटैक्स है पूरा। लर्निंग प्रॉमिस, हाँ लर्निंग प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच। भाई यही दो चीजें होती हैं, है ही नहीं, ये है ही नहीं इसका फीचर, ये है ही नहीं इसका फीचर, ये है इसका फीचर। डॉट देन जो फीचर है, सही है, वो आपका चलता है जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। सही है। डॉट एच आपका चलता है जब प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। सही है। दोनों में पैरामीटर में एक एक चीज जाती है, विच इज कॉल बैक। ठीक है। मैं सबसे सुनो, देन जब तब चलता है जब आपका रिजॉल्व चल जाए। सही है। कैच कब चलता है, जब आपका रिजेक्ट चल जाए। ठीक है। दोनों के पैरामीटर में जाती है एक चीज है, मैंने लिखा कॉल बैक पास किया और यहां पे मुझे मिलेगा एरर console.log प्रॉमिस एरर, और उसमें मैंने लिख दिया एरर। ठीक है। और देन में लगाया कॉल बैक, यहां मिलता है मुझे सक्सेस, जो भी लिख सकते हो आप, console.log प्रॉमिस रिजॉल्व्ड सक्सेस। ठीक है। लाइन नंबर देख लो, लाइन नंबर 71 और 74। ठीक है। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है। एंटर एनी नंबर बोल रहा है, डबल इक्वल टू 0। ठीक है। मैंने डाला 4, प्रॉमिस रिजॉल्व्ड, आंसर इज 4। और दिखाया तो थोड़ी दे दिया हमको। नहीं, प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है, वो जो इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी लिखी है ना, तब जाके 4 आया है। अच्छा चलो एक और चीज, अब मैं लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ, अब क्या आएगा, वही आएगा प्रॉमिस एरर आंसर रिजल्ट, क्योंकि आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये लर्निंग प्रॉमिस, इसके लिए आपको एक प्रॉमिस लिखना पड़ा। वो जो प्रॉमिस लिखा है आपने, वो ये है। ठीक है। ये अब थोड़ा सा गौर से समझो, खामोशी से। न्यू प्रॉमिस, मैंने एक प्रॉमिस बनाया। ठीक है। प्रॉमिस पैरामीटर में लेता है सिर्फ एक चीज, एक फंक्शन, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर फंक्शन। ठीक है। एग्जीक्यूटर फंक्शन अपने पैरामीटर में लेता है दो चीजें, एक रिजॉल्व, प्रॉमिस करता क्या है, पहले इसका सिंटैक्स तो समझो। एपीआई कॉल जब होती है ना, तो वो प्रॉमिस रिटर्न करती है, बस। एपीआई कौन है? वो दिखाया था वो आपने। एपीआई कौन है? अब ये करेंगे कि पासवर्ड क्या है? हाँ। आया तो अबे तो अभी बुलाया ही नहीं, अभी बुलाया ही नहीं, समझा तो रहा हूं मैं, सुन तो लो पहले, हो रहा है, सुनो पहले पूरा तुम, सुन तो लो, सुन तो लो। ठीक है। प्रॉमिस पैरामीटर में लेता है एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, दे दिया हमने। एग्जीक्यूटर फंक्शन पैरामीटर में क्या लेता है, क्या क्या, रिजॉल्व और रिजेक्ट, बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने उसमें एक कंडीशन बताई कि भाई मेरे पास एक नंबर आने वाला है, अगर वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाए तो मेरा, नहीं नहीं ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं बोला, अभी तो वो तो बताना था ना प्रॉमिस रिटर्न क्या कर रहा है। सुन तो लो, सुन लो, अभी तुम बीच में बोलो नहीं, आप सुन लो आप।
ठीक है, तो मैंने कंडीशन लगाई, अगर नंबर जो आपके पास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो रिजॉल्व चला दो, और रिजॉल्व में मुझे ये मैसेज दे दो, नंबर इज इवन। जब भी रिजॉल्व होगा ना तो मुझे मैसेज चला जाएगा किसमें, रिजॉल्वर में। ठीक है, और अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तो मैंने रिजेक्ट में बोल दिया नंबर इज नॉट इवन। ठीक है, नंबर इज नॉट इवन। अब ये जो पूरा प्रॉमिस है, ये जो पूरा प्रॉमिस है यहां से लेकर यहां तक, ये किसमें असाइन है, लर्निंग प्रॉमिस में। क्या यार, इवन कैसे पता चलाओगे, रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। आज देखते हैं क्या डालूं, 8। सही तो आ रहा है। वो पागल आदमी, वो 2 से डिवाइड हो गया ना। क्या कर रहे हो यार, जो आपने लिखा है कि आगे लिखा हुआ है इस इवेंट इज नॉट इवेंट, वो लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, नीचे हटा दियो जो नहीं, हमारे नंबर का आपने साथ स्ट्रिंग में लिखा है कि इस इवेंट लिखा हुआ है लेकिन आ नहीं रहा। प्रॉमिस रिजॉल्व, प्रॉमिस रिजॉल्व। बस अब चलेगा। कहाँ डालूं, प्रॉमिस को आपने लगाना, चलाना ही उन 4 लाइनों से, चला ही उन 4 लाइनों से। बता रहा हूँ ना, आंसर तो आपको बता रहा है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, मेन चीज वो है। नहीं, वो सिर्फ आपको बताएगा कि रिजॉल्व चला या नहीं चला, मेन चीज वो देखना है। हाँ एक चीज समझ में नहीं आ रही, बता रहा हूँ, सबर करो जरा। हाँ देखो, ये प्रॉमिस का सिंटैक्स हो गया। अब इसको मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ, लिखने दो कोई बात। लर्निंग प्रॉमिस, ठीक है, इसका मैंने प्रॉमिस लिखा हुआ है। प्रॉमिस रिटर्न कैसे क्या करता है, ठीक है, अगर सक्सेस हो जाए तो डॉट देन, अगर रिजेक्ट हो जाए तो डॉट कैच। बिल्ट इन फंक्शन है ये। ठीक है, सबसे पहले तो यहां तक लिख लो। ठीक है, डॉट देन कब चलेगा, रिजॉल्व हो जाएगा, यानी क्या मतलब, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नम नहीं, पहले देन ही आएगा, पहले देन ही आएगा। सही है, ओके। अच्छा, देन में और कैच में, दोनों में पैरामीटर में क्या जाता है, एक चीज, एक कॉल बैक फंक्शन। सही है, कैच में लिख लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले आप कैच में लिखोगे एरर। पुराना फंक्शन भी, अच्छा ऊपर वाले देन में पुराने लिखेंगे, सही है, ओके। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग एरर में बता दो प्रॉमिस एरर, कॉमा एरर। सही है, और देन में मैंने लगाया एक कॉल बैक फंक्शन। यहां मुझे मिलता है सक्सेस, आप जो मर्जी लिख लो, मैं लिख रहा हूँ रेस्ट। कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व्ड। यहाँ आपको पता नहीं चलेगा रेस्ट में क्या आएगा। कैश का ऑर्डर भी चेंज करना है तो भी ऑप्शन सेम ही है। नो नो नो, पहले देन ही आएगा ऑलवेज, कैच हमेशा लास्ट में आएगा। पहले देन ही चलेगा ऑलवेज, उसके बाद कैच चलेगा। अब चलाएं, ओके, क्या लिखूं, इवन। सही है, और यहाँ प्रॉमिस एरर है, क्लियर है। सेव किया, मैंने लिखा 6, 6 क्या है, सही है, वापस
सबर करो, अब 5 लिखूं तो क्या आएगा? प्रॉमिस एरर। ये फंक्शन नहीं है। देखो, ये जो रिजॉल्व है ना, ये आपको इसका जो रिजॉल्वर है वो ये है देन, और ये जो रिजेक्ट है इसका जो रिजॉल्वर है वो ये है कैच। क्या अच्छा जो आपने ब्रैकेट में लिखा है ना फंक्शन टाइप, वो पूछ रहा हूँ। ये नहीं नहीं, एनोनिमस फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। फर्स्ट वाले में फंक्शन लिखा है, सेकंड वाले में नहीं लिखा। उसके कहने पे लिखा है जो है लिखना जरूरी है जी। जो रिजॉल्व होगा ना, जो रिजॉल्व होगा वो आपको मिलेगा इसके अंदर, जब रिजेक्ट होगा तब आपको मिलेगा इसके अंदर। कौन सा फंक्शन? ये इसको न्यू सिंटैक्स में कर दूं? ये आसान है। इससे हो गया है, इससे क्या हो रहा है? चलो ऊपर का जो है एरर, ये जो मिल रहा है ये, यहाँ जो एरर में, ये जो एरर में ये आ रहा है ना क्या, ये यहां से लेकर आ रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ, बस रिजेक्टेड लिख देता हूँ, सही है, रिजेक्टेड, और यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्ट RESOL रिजॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या आता है। अब क्लियर है? कोई मैंने मसला करा? नंबर हटा दिया बस, और एक नॉर्मल चीज पास कर दे रिजॉल्व में भी और रिजेक्ट में भी। क्या? हाँ हाँ लिख देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, अब तो बल्कि आसान चीज कर दी है। सेव किया, फॉर क्या आना चाहिए? रिजॉल्व या रिजेक्ट? नंबर डिवाइडेड बाय 2 डबल इक्वल टू 0। सही है, रिजॉल्व चल गया। क्या था? वापस आते हैं, अब मैं लिख रहा हूँ 13, क्या आएगा? अच्छा यही था, समझ गया। ये था ब्रैकेट है वो, उसके अंदर जो ब्रैकेट का है, जो रिजॉल्व में आप पास कर रहे हो ना, वो असल में मिल रहा है देन के अंदर जो कॉल बैक लगा हुआ है उसके अंदर जो सक्सेस है वो वहां मिल रहा है, तो कंसोल में चल रहा है। कहाँ है वो? ये यहाँ पे मैंने रेस्ट लिखा हुआ है, ये असल में वैल्यू ये है, ये जो आपके पास ये रिजॉल्व वाली वैल्यू है ब्रैकेट का अंदर जो है वो उसके ब्रैकेट के अंदर जी। रिजॉल्व का फॉर्म नहीं नहीं नहीं, आप जो मर्जी लिख सकते हो, आप सक्सेस लिख लो। भाई इसको थोड़ी देर के लिए देखो और फिर मुझे बताओ कोई सवाल है तो। हाँ क्लियर है? ये लो यार, सही है, अब क्लियर है, आगे बढ़े। प्रॉमिस क्लियर है? सही है। अब मैं एक आखिरी दफा एक चीज बता रहा हूँ, आखिरी दफा बता रहा हूँ, नहीं फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये जो लर्निंग प्रॉमिस है ना, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? ये प्रॉमिस, ठीक है, बस ये याद रखना। लर्निंग प्रॉमिस के अंदर ये मैंने प्रॉमिस बना के रखा हुआ है, यानी कि क्या, लर्निंग प्रॉमिस का प्रॉमिस मैंने बनाया था, ठीक है, बनाया था, और ये जो लर्निंग प्रॉमिस है फिर इसको मैंने यूज किया तो उसने मुझे रिजल्ट बताया। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, जब आप एपीआई का डेटा, लाइक ये वाला जो एपीआई का डेटा है, ठीक है, ये कभी कभार जब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में रखा हुआ होता है ना, तब वो एक बारी में मिलता नहीं है।
डबल देन चलाओ तो मिलता है। हाँ, देन तो वही है ना जो अभी चलाया है। ठीक है, क्या मतलब, एक इससे भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। हजम हो रहा है नहीं हो रहा? हो जाएगा, कर लें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कर लें। ओके, चलो वापस आते हैं। इधर देख लो, इधर एक फंक्शन बनाया मैंने, कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एक फंक्शन बनाया है, सही है, और उसको मैंने कर दिया एपीआई कॉल। इसके अंदर एक वेरिएबल है मेरे पास, एपीआई यूआरएल, लेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, जो मेरा एपीआई का यूआरएल है, मैं चाह रहा हूं ये वाली एपीआई मुझे अपने पास इंटीग्रेट करके अपने पास चलानी है। मुझे ये डेटा कंसोल में दिखाना है उस तरह जिस तरह मेरे पास एबीसी आ रहा था, मुझे ये उस तरह दिखाना है। भले मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी लिखी आ जाए, ये जो यूजर नेम वाली है, लेकिन मुझे दिखाना है ये। सही है, कॉपी किया मैंने इस एपीआई के यूआरएल को और अपने पास पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास एपीआई आ गई। हाँ, अबे भाई ये यूआरएल कॉपी किया पूरा। ठीक है, इधर देख लो मुश्किल काम है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एपीआई यूआरएल, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल में एपीआई का यूआरएल रखा है, कंसोल डॉट लॉग में यूआरएल चेक कर रहा हूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा। क्या फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे? यार तुम तो कहाँ कहाँ से ला रहे हो यार तुम। सेव किया, वापस आया, यूआरएल मंगवाया, खाली यूआरएल तो लाके देगा ना। उसके लिए मैंने आपको अभी क्या बोला था, एपीआई एपीआई जो होती है वो प्रॉमिस रिटर्न करती हैं, और प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है, देन कैच, देन कैच, यही बताया था अभी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे इस एपीआई को चलाना है। एपीआई को चलाने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको कहते हैं फेच। क्या कहते हैं? ये एपीआई को चलाता है, इंटीग्रेट करता है, बस एपीआई को चलाना है इसका काम। मैंने लिख दिया फेच, फेच। ठीक है, इसको पैरामीटर में बता दो एपीआई का यूआरएल, मैंने इसको दे दिया एपीआई यूआरएल। ठीक है, अब एक किस्म का ये जो फेच और एपीआई, इसके ब्रैकेट में एपीआई यूआरएल है ना, आप इसको समझ लो क्या, लर्निंग प्रॉमिस वाला कीवर्ड। ठीक है, ये वो है एक किस्म का। ठीक है, अब मैंने इसको बोला डॉट देन डॉट कैच। बिल्कुल, बिल्कुल एपीआई प्रॉमिस रिटर्न करती है। ठीक है, सबसे पहले कैच में आता हूं मैं, मैंने कॉल बैक लगाया ERR और कंसोल में दिखा दिया एरर, एरर और कॉमा एरर। हाँ, वो यूआरएल प्रॉमिस तो है, यूआरएल तो मैंने अभी क्या बताया था, ये प्रोमिस एक अलग फंक्शन है, लगाना जरूरी है, इसकी जगह कुछ नहीं लगा सकते, अभी तो कहा था। एपीआई प्रॉमिस रिटर्न करती है, एपीआई के प्रॉमिस बनाए बनाए हुए कहीं रखे हुए होते हैं, हमें पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतना सब काम की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इसकी देन कैच की, बस। वो ऊपर फालतू था सब, फालतू नहीं था सब। कभी कोई बोले कि, कभी कोई बोले प्रॉमिस बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाकर दिखाओगे जब बनाना ही नहीं आता होगा। ये लगा देंगे किसी का लिंक, वो प्रॉमिस नहीं, क्योंकि एपीआई तो खुद प्रॉमिस रिटर्न करती है। हाँ, अभी देखना तुम्हारे पास डेटा वो जो उधर का लिखा हुआ वो इधर भी आएगा। आओ आते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, सक्सेस। यस, मैं लॉग लगा के रखता हूँ, रेस्ट, कंसोल डॉट लॉग रेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है।
लाइन नंबर 85 और 88। सेव किया, रिफ्रेश करा, तो उसने मुझे कुछ रिस्पॉन्स तो ला कर दिया है। उसने बोला कि भाई आपने जो है इस यूआरएल पे हिट करा है, सही है, ओके में ट्रू आया है और स्टेटस मेरे पास 200 आया है। ठीक है, इसका क्या मतलब? तुम तो लो यार, तुम ऐसे ऊपर जो कराते हो एकदम। जब आपके पास ओके ट्रू आ जाए और स्टेटस 200 आ जाए, स्टेटस 200 का क्या मतलब है? आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है विदाउट एनी एरर। ठीक है, और ओके ट्रू का मतलब है किसी किस्म का एपीआई में कोई एरर नहीं आया है। सही है, लेकिन आपको जो हमें जो डेटा चाहिए, हमें तो जेसन डेटा चाहिए ना, वो डेटा उसके पास जेसन में नहीं है। डेटा उसके पास जेसन में नहीं है जी। तो अब ऐसे डेटा को हम जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यार मेरा मतलब है एरे में ऑब्जेक्ट में तो रखा हुआ है, पर जब इंटीग्रेट करके कहीं चलाओगे ना, डायरेक्ट आपको जेसन में नहीं मिलेगा वो। तो उसको लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। हाँ, मैंने बोला इस कंसोल को यहाँ पे बंद करते हैं। मैंने बोला रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, अब जब रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे रेस्ट डॉट जेसन, तो मैं क्या करता हूँ, एक और देन लगा लेता हूँ, एक और देन लगा लेता हूँ। कैच एक ही लगेगा, सारे किस्म के एरर वो पकड़ लेगा। ठीक है, ओके। एक्चुअल डेटा, और यहाँ पर आया एक्चुअल डेटा, अपनी मर्जी का रख सकते हो। सही है, कंसोल डॉट लॉग डेटा के अंदर मैंने रख दिया एक्चुअल डेटा, सेव किया, इसको मैंने किया क्लियर। यहाँ पे मेरे पास कितना डेटा था? 10 एरे। ठीक है, आ गए 10 एरे। हाँ, 10 एरे आ गए। किसी दूसरे का कोड जो किसी सर्वर पे रखा हुआ है, उसकी एपीआई उठा के हमने अपने पास इंटीग्रेट करी बाय यूजिंग द मेथड फेच। सही है, और हमने अगर एक मिनट इसको खोल के देखें, 0 पे क्या रखा हुआ है? लियन ग्राहम। क्या रखा हुआ था? लियन ग्राहम। सब कुछ हमने जो उधर रखा हुआ था अपने पास बुला के चला लिया। ये कैसे आ गया? ये अच्छा सवाल है। ये जो पहले वाला डैन है ना, सही है, ये आपको बता रहा है कहां तक। अगर मैं इस लाइन को कमिट कर दूं और इस लाइन को अभी खोल के रखूं, तो ये आपको बोल रहा है आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है विदाउट एनी एरर। लेकिन जो डेटा का फॉर्मेट है ना, वो जेसन नहीं है, तो मैं आपको दे नहीं सकता जी। जब आपका डेटा आपके पास स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में होगा, क्योंकि वो आपका होगा और आपके पास ही होगा, तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कहीं से आ रहा होगा ना, तो वो आपकी लैंग्वेज में आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सही है, वो आपको डेटा जेसन में ही देगा, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो कि मुझे रिटर्न कर दो जो भी रिस्पॉन्स में आ रहा है डॉट जेसन। अब जब रिटर्न कर दिया तो आपको लगाना पड़ेगा एक और देन, और उसके कॉल बैक में आपको जो लिखोगे वो आपको मिल जाएगा डेटा की शक्ल में, क्योंकि आपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको वो डेटा यहां पर मिल गया। अब अगर मैं यहां पे जाऊं आपके सामने, एक मिनट, बैक किया, और ये मेरे पास एक एपीआई है टू डूज की, ये चलाना चाहो, कोई और चलाना चाहो, आप सब इंटीग्रेट कर सकते हो। यार इसको कॉपी करके वहां रखना है, चला देना। आपका टास्क सुन लो जो आपने ट्यूजडे तक करके लाना है। क्या बहुत चीजें रहती है, आसान बता रहा हूँ। सही है, आपने क्या करना है, पोस्ट और टू डूज, पोस्ट और टू डूज की एपीआई को इंटीग्रेट करना है। ये काम लाजमी करके लाना है। हाँ, ये देखो, एक पोस्ट और एक ये टू डूज, इनकी एपीआई को इंटीग्रेट करना है। और अभी मैं चला के नहीं दिखाऊंगा, ऊपर सुनो, उनको इंटीग्रेट करके जो ऊपर मैप का मेथड है उससे डॉम पे रेंडर करवा के लाना है जी। मैप में अभी मैंने बता दिया था, मैप से अभी मैंने बताया था, बिल्कुल वैसे ही रेंडर होगा। आपने यहाँ पर जब डेटा मिल जाए, यहाँ पर आपने इसको एक वेरिएबल में रखा डॉट मैप
दिस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जो काम ऊपर किया था वो यहाँ पे भी हो जाए। जो एक दिन और बनाया इसके अंदर तो आपने लिखा ये कौन सा क्या देखो ये जो है ना यहाँ पर दूसरा कितना बनाएंगे तो देन पहले पहले दिन की बात करेगा ना ये। जी 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 जी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, इसी वजह से जब रिटर्न हो रहा है तो वो दूसरे दिन में मिलेगा। बता रहा हूँ 89 पे तो क्या 89 पे खाली कंसोल तो कराया है, कंसोल तो क्या है अंदर ये लिखा हुआ है एक्चुअल डेटा। हाँ ये कहाँ है ये रहा ना, ये एक्चुअल डेटा पैरामीटर में आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। ये दान एक और है, एक और देन है। हाँ वो कुछ भी नाम हमारे स्ट्रीम में कुछ भी भाई जो मर्जी रख लो, जो मर्जी रख लो। ये जो एक्चुअल डेटा लिखा है इसमें आगे आ रहा है इसमें हमारे पास जो rest.json जो एपीआई का डेटा है वो जेसन में कन्वर्ट होके हमें एक्चुअल डेटा में मिल रहा है, और कंसोल करा रहे हैं हम एक्चुअल डेटा को, जो हमें ये मिल रहा है, ये एक्चुअल डेटा जो पहले में किया हुआ है। हाँ बस ये कि पहला वाला आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास जो फॉर्मेट है वो जेसन नहीं है, तो आप मैं आपको रीडेबल करने के लिए वो नहीं दे सकता। तो आपने उसको बताना होगा भाई मेरे पास जो डेटा है उसको डॉट जेसन से कन्वर्ट कर दो, और जब उसको रिटर्न कर दोगे तो वो दूसरे दिन में मिल जाएगा। एक सवाल हाँ आपने जो कन्वर्ट किया जेसन में वो जेसन डॉट जेसन आगे ब्रैकेट लगा देते डॉट जेसन नहीं, इससे नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के लिए वो जब आपका डेटा होगा ना वो जेसन डॉट पार से होगा, जब कहीं का डेटा आ रहा है तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है डॉट जेसन। बस वाला ये हाँ बस वाला हाँ ये आप रेस्ट और जेसन करने के लिए, पर जो कंसोल एसी के साथ लगाते हैं यहाँ पे अलग से ही बनाते हैं वो इस वजह से क्योंकि उसमें मिलेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं आपको अगली बार मिलूंगा, अगली बार के लिए एक और दिन चलाना पड़ेगा। हाँ प्रॉमिस आपको रिटर्न करता है दो चीजें, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। रिजॉल्व कब होता है? जब आपकी चीज सक्सेसफुली चल जाती है, और रिजेक्ट कब होता है? जब आपकी कंडीशन मैच नहीं करती। लेकिन जो वो कर दिया ना, बंद कर दिया, वो क्यों बंद किया? यार रेस्ट और जेसन उसमें नहीं लगा सकते? नहीं इसमें नहीं लगा सकते, मिलेगा ही नहीं। छोड़ के ढूंढते रहता है तुम चीजें ना याद कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम, चीजें याद कर रहे हो कि भाई ये इस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, तुमने याद कर लिया, ये गलत है। अब मैं तुम्हारी चीजें याद करके थोड़ी आ रहा हूँ, एक्सेस किया क्या पूछ रहा है? नहीं आता था, मैं सीख कर आया था जो आपको 89 चैप्टर की बुक है, बस ये सीख कर आ गया था। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट मेरी पक्की थी, टू डू ऐप बनाई हुई थी मैंने टिक टैक टो गेम बनाया था, क्रॉस जीरो। इसके अलावा एक दो वेबसाइट के कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बनाई हुई थी। तो जब मैं कहीं पर गया तो मैंने बोला सर मुझे ये सब मैंने बनाया हुआ है, इंटर्नशिप के लिए मैं आया हूँ, पैसों की जो है आप देख लें, जो भी हो सकता है, मसले वाली बात नहीं। उन्होंने सिखाया। जब आपके सामने वो कहते हैं ना अच्छे सोबत में बैठो, सोबत का असर है। जब 10 बंदे नहीं 4-5 बंदे भी काम करने वाले, 4-5 भी छोड़ो, 2-3 भी बैठे हुए होंगे ना, तो आप देखो यार वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो उनको देख देख के काम खुद ही आ जाएगा। मेरे बराबर में तो बड़े हैं, स्मार्ट डेवलपर है। मेरे मैं जिनके साथ बैठता हूँ ना उनके सामने मैं आपके जैसा हूँ। हमेशा अपने से सही है हाँ? जी लेकिन क्या शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फंसता नहीं है, काम हो जाता है, इनसे सोबत का असर हो जाता है, और फिर काम करते करते बंदा सीख जाता है। आपने क्या करना, सिर्फ हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना, क्योंकि पैसा इसी फील्ड में है। इसी फील्ड में है सिर्फ, ज्यादा। आपने एक वो इंटरव्यू नहीं सुना था